a lot of Americans still have that NATO treaty construct in their heads. So any situation they deal with, they use that like it seems almost like that's the only sort of template with which, or only viewpoint with which they look at the world. The reality is that is not a template that applies to India. इंडिया ने अमेरिका को नो कह दिया है नेटो का मेंबर बनने के लिए। अमेरिका की तरफ से इंडिया को नेटो का मेंबर बनाने की ऑफ़र की गई थी और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से नो कह दिया गया है कि नहीं, हम नेटो के मेंबर नहीं बनना चाहते। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? इनको क्या जरूरत है नाटो की? नाटो बना है वहां के लिए, यूरोप के लिए बना है। तो क्या हमारे सैनिक वहां जाएंगे, लड़ने के लिए जाएंगे? किससे लड़ने के लिए जाएंगे? रशिया से। रशिया तो हमारा मित्र है, टाइम टेस्टेड पार्टनर हमारा रहा है। तो क्या हम उनसे लड़ने के लिए जाएंगे? और दूसरी जरूरत क्या है भारत को? हाँ, भारत ये जरूर, अगर उनको जरूरत पड़ती है कि भाई उनको मदद चाहिए, सैन्य मदद चाहिए, उनको सैनिक की जरूरत है, तो वो अमेरिका के पास है। अमेरिका की भी अपनी टॉप 3 में है, उनकी तो आर्मी है। तो नेटो के अंदर जो हथियार बनते हैं वो बिकेंगे ना। आप इवन दैट आप समझ नहीं रहे बात को। अगर वो जंगें नहीं लड़ी जाएंगी तो हम 75% बजट क्यों देंगे आर्मी को? ये एक दिमाग के अंदर वो एक लड़ाई है, वो ना कभी हम जीतते हैं, ना वो कभी होना आजाद, ना कुछ होना है। ये पता नहीं कब का वो झंझट पसोड़ा वही है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अमेरिका चाहता है कि भारत नेटो का मेंबर बने और इसलिए अमेरिका ने भारत को नेटो की मेंबरशिप ऑफर की, पर भारत ने नेटो की मेंबरशिप रिजेक्ट कर ये कह दिया कि हम किसी भी अलायंस में नहीं जाना चाहते हैं और हम अकेले पूरी दुनिया के साथ अपने टाइप्स बढ़ाने चाहते हैं। इसके ऊपर अमेरिका ने नाराजगी जताई और ये भी इंडिकेशंस दे दिए कि अमेरिका आने वाले कल में एक नया कोड का अलायंस बनाएंगे जिसमें भारत नहीं होगा। इसके ऊपर भारत ने यह भी कह दिया कि ना भारत को नाटो में ज्वाइन करने का इंटरेस्ट है, भारत की कोई भी ऐसी इच्छा है कि वो नाटो ज्वाइन करे, जहां पर नाटो का मेन मकसद यही है कि कैसे वो रशिया के खिलाफ जंग करे, नहीं तो रशिया के खिलाफ नैरेटिव बनाए। और भारत और रशिया के रिश्ते बहुत ही मजबूत है, जहां पर किसी ने भी भारत की मदद नहीं की थी, वहीं पर रशिया ही एक ऐसा देश था जो भारत के साथ खड़ा था और भारत रशिया को डिच कर नेटो में ज्वाइन होना नहीं चाहता। इसलिए भारत ने जो भी ऑफर्स नेटो की तरफ से भारत के लिए आ रहे थे उन सभी को रिजेक्ट कर दिया। सबके ऊपर ये भी बातें चल रही है इंटरनेशनल मीडिया में कि जो बाइडेन भारत के नेटो ना ज्वाइन करने से खुश नहीं है और इसलिए वो भारत को सबक सिखाने के लिए कुछ स्टेप्स भी उठा सकते हैं, पर भारत है कि किसी के भी दबाव में नहीं चलने वाला है और वो उसके हित में जो भी है वही सब करेगा। और इसलिए अब बिना किसी की सोचे समझे भारत ने जो ठीक समझा है वही स्टेप लिया है नाटो को रिजेक्ट करके। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। नेटो की मेंबरशिप को इंडिया ने नो क्यों कहा? इंडिया ने डिच कर दिया है यूएस को और आगे चलकर ऐसा नजर आ रहा है कि यूएस क्वाड से इंडिया को डिच कर रहा है। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली आप किसी ग्रुप से किसी कंट्री को विदाउट एनी सॉलिड रीजन नहीं निकाल सकते और ख़ासतौर पर एक बड़ा मुल्क इंडिया को आप क्वाड से नहीं निकाल सकते, तो आप वैसा ही एक और प्लेटफॉर्म जन्म ले लेता है। इसकी क्या वजह है? लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने नेटो का मेंबर ना बनने के लिए जो बात कही है, उन्होंने जो प्ली पेश की है, वो क्या समझते हैं, इंडिया क्या समझता है नेटो को और उसका मेंबर क्यों नहीं बनना चाहता? क्योंकि उनका कहना यह है कि ये एक टेम्पलेट है, माइंडसेट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। तो इसमें हमें इंडिया की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नज़र आ रही है। उनकी वो पॉलिसी नज़र आ रही है जिसमें वो किसी के साथ किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो इनके पास तो ऑलरेडी अपने पास इतने रिसोर्सेज हैं, इतना ह्यूमन रिसोर्स है इनके पास है,
इनका अपना लॉजिस्टिक इतना बड़ा है, तो इनको क्या जरूरत है नाटो की? नाटो बना हुआ है वहां के लिए, यूरोप के लिए बना है। तो क्या हमारे सैनिक वहां जाएंगे, लड़ने के लिए जाएंगे? किससे लड़ने के लिए जाएंगे? रशिया से। रशिया तो हमारा मित्र है, टाइम टेस्टेड पार्टनर हमारा रहा है। तो क्या हम उनसे लड़ने के लिए जाएंगे? और दूसरी जरूरत क्या है भारत को? हाँ, भारत ये जरूर, अगर उनको जरूरत पड़ती है कि भाई उनको मदद चाहिए, सैन्य मदद चाहिए, उनको सैनिक की जरूरत है, तो वो अमेरिका के पास है। अमेरिका की भी अपनी टॉप 3 में है, उनकी तो आर्मी है। तो हमें उससे क्या फायदा होगा? और दूसरी बात और है, अगर प्रधानमंत्री मोदी के, आपने ध्यान होगा यूक्रेन की जब प्रेसिडेंट से बातचीत हुई थी अभी जापान में G7 वाले, उन्होंने क्या कहा था वहां पर कि युद्ध, हालांकि कहा उन्होंने युद्ध के संक्षेप में कहा था कि युद्ध चल रहा है तो उसको आप राजनीति और आर्थिक परिवेश में क्यों देख रहे हैं आप उसको? कि उनका राजनीति का मतलब ये था कि हम किसके ब्लॉक में हैं, किसके नहीं हैं, हम किसको सपोर्ट करते हैं, इन सब पर नहीं जाना चाहिए मानवता। लेकिन इसका एक और इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि भारत ने साफ कर दिया है कि हम अब किसी के ब्लॉक में नहीं रहना चाहेंगे, चाहे वो गुट निरपेक्ष वाला आंदोलन न्याम वाला हो, उसमें भी नहीं रहेंगे, कोल्ड वॉर वाले में USSR वाले ब्लॉक में नहीं रहेंगे, रशिया वाले ब्लॉक में नहीं रहेंगे, हम इस US वाले ब्लॉक में नहीं रहेंगे। भारत जो है अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर विश्वास रखता है, यानी कि भारत अपनी डिप्लोमेसी अपनी खुद की तैयार कर रहा है। वो अपने आप को खुद को स्ट्रेटेजिक एक पावर के तौर पर उभरती हुई शक्ति के तौर पर देखता है, जो ना इधर है ना उधर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है कि हमारा राष्ट्रीय हित क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही उसकी पॉलिसीज बनती है। इसलिए मुझे लगता है कि नाटो में भारत जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। नाटो प्लस हो या कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको, तो उसमें जाने का कोई मतलब है नहीं। दिस इज नॉट सूटेबल फॉर इंडिया कि किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बने। अब नेटो इंडिया को मेंबर क्यों बनाना चाहता है और इंडिया उससे इनकार क्यों कर रहा है, ये तो हमने आपको बता दिया। इससे पहले एक प्रोग्राम मैंने किया था जिसमें हमने ये बात की थी कि अमेरिका के साथ इंडिया की जो अलाइनमेंट बन रही है, तो उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा ही जिस तरह किया जाता है और जैसे पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया अमेरिका की तरफ से, तो ऐसे ही आगे चलकर इंडिया को भी इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अमेरिका का इस वक्त एक बड़ा ऑब्जेक्टिव चाइना को कंटेन करना है। चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया उसका साथ दे। इसकी वजह यह है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी इकोनॉमी है, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, उनके पास मिलिट्री इक्विपमेंट्स और मिलिट्री पावर भी है। तो अमेरिका को और क्या चाहिए? और फिर ये भी साथ में कि इंडिया और चाइना तो आपस के जैसे ताल्लुकात हैं उनको भी आप जानते हैं। तो अमेरिका ये समझता है कि ये तो सबसे आसान तरीका है कि एक ऐसा मुल्क हमारे पास मौजूद है जो कि जिनकी दुश्मनी चलती है आपस में चाइना के साथ, और चाइना हमारा भी दुश्मन है, तो क्यों ना इस मुल्क को इस्तेमाल किया जाए अपने लिए। तो इसके ऊपर जो हमने बात की थी अपने पिछले प्रोग्राम में, सवाल उठाया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान की तरह इंडिया को भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसके ऊपर फिर ये भी बात हुई थी कि इंडिया ऐसा नहीं करेगा पाकिस्तान की तरह। पाकिस्तान की कुछ और हकीकतें हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री कुछ और है, इंडिया की हिस्ट्री गो के सेम हिस्ट्री है, दोनों एक ही रीजन है, दोनों एक ही मुल्क हुआ करते थे सब कॉन्टिनेंट, लेकिन इसके बावजूद 75 ईयर्स में उनका धारा किसी और तरफ बहता रहा है और हमारा रुख किसी और तरफ रहा है। और यही वजह है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं और हम इस वक्त कहाँ पर हैं। वो देखे ना, वो हर चीज़ तो बनाने शुरू कर दी उन्होंने भी। वो चाइना के मुकाबले में, अमेरिका उसको चाइना के मुकाबले में देखता है, इसलिए वो उसको हिसाब बनाना चाह रहा है। जब पाकिस्तान बना था ना, उस दिन से उन्होंने सोच लिया था कि इसको ऊपर आने नहीं देना। किन्होंने? अमेरिकन। आप हिस्ट्री निकाल के देख लो, उन्होंने उस दिन से ही सोच लिया था इसको दरमियान में रखना है। आपको पता है उस टाइम पे जो जंगें हुई हैं, जब स्टार्ट में पहली जंग हुई है 65 की अगर बात करें, उस टाइम अमेरिका ने किसको सपोर्ट किया था? आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान में से? आप मुझे ये बताएं, कारगिल की जंग हुई, उसमें मना किसने किया था? किसने मना किया? हमारे हुक्मरानों ने। वो यार उन्होंने तो सानू पैसे देने बंद कर देने ने, आयो ज़कातें। हमारे हुक्मरानों ने ये कहा कि अमेरिका की तरफ से एड नहीं आए। तो नवाज शरीफ का हुकूमत थी ना, नवाज शरीफ मुशर्रफ को बोला कितने फौजी मरे हमारे, वो हमारी आम अवाम बनी। जनरल कर्नल का क्या गया? कुछ भी नहीं गया, ऊपर वाले लेवल का कुछ भी नहीं जाता। दूसरे नंबर पर जो नफरतें बढ़ी जंग की, वो तो डेफिनेट यार, वो नफरतें बढ़ेगी तो नेटो के अंदर जो हथियार बनते हैं वो बिकेंगे ना। आप इवन दैट आप समझ नहीं रहे बात को।
अगर वो जंगें नहीं लड़ी जाएंगी तो हम 75% बजट क्यों देंगे आर्मी को?